Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Badalganj, and today I am going to start class 8 science 12th chapter, which is sound. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के पिक्स को आपको सेंड किया था. आई होप सभी ने कॉपी मेंटेन कर लिया होगा. आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ते हैं. जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हेन यू हियर द वर्ड साउंड कम्स टू योर माइंड. जब भी आप लोग साउंड वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अ वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज म्यूज़िक, द स्कूल बेल, ट्रैफिक नॉइस, योर टीचर वॉइस एंड सो ऑन आर द सम ऑफ द थिंग्स आर कॉमनली थिंग्स ऑफ. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साउंड. जितनी भी चीज़ें मैंने बोला, चाहे वो म्यूज़िक हो, स्कूल बेल हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं? साउंड से ही जुड़ी हुई हैं. वी हियर साउंड अराउंड अस ऑल द टाइम. वी यूज़ साउंड इन मेनी डिफरेंट वेज. लेट अस लुक द पिक्चर्स एंड एनालाइज सम ऑफ द कॉमन वेज इन विच वी यूज़ साउंड. राइट डाउन व्हाट साउंड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इन ईच केस. तो आपको इन्हीं फिगरों को देखकर इसके आंसर को आपको बताना है. Sound is an integral part of our life. In this chapter, we will learn little bit about how sound is produced and how it is travel, how we can hear it. We will all learn little pleasant and unpleasant sound. तो ये रहा साउंड का इंट्रोडक्शन. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नाम है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. तो ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड सोर्स ऑफ साउंड. ऑब्जेक्ट से क्या निकल रहा है? साउंड निकल रहा है. इसे सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं. मतलब ऑब्जेक्ट ही क्या है? साउंड का अच्छा स्रोत है. द स्टडी ऑफ साउंड, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, प्रोपगेटेड एंड रिसीव्ड इज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस. साउंड की अगर हम स्टडी की बात करें तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, और हमारे लिए हम इसे कैसे रिसीव करते हैं. द प्राइमरी मीन्स बाय विच वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर इज़ थ्रू स्पीकिंग. सबसे पहले साउंड का क्या मतलब है? कि हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दिस इज़ डन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड. तब क्या होता है? हमारे बीच में साउंड के बीच साउंड कंबाइंड होता है, कॉम्बिनेशन होता है. इवन व्हेन वी स्पीक टू ईच अदर ऑन द फोन और लिसन टू द रेडियो और टेलीविज़न, यहाँ तक कि जब हम लोग फ़ोन पे बातें करते हैं, रेडियो या टेलीविज़न सुनते हैं, इट इज़ द साउंड समवन समथिंग इज़ मेकिंग दैट इज़ कम्युनिकेटिंग टू अस. तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं हर जगह साउंड के बीच क्या हो रहा है? कम्युनिकेट हो रहा है. तो लेट अस फाइंड आउट हाउ वी एंड अदर ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. आइए देखते हैं कि किस प्रकार ऑब्जेक्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करता है. हैव यू एवर प्लेस्ड योर पार्म on the speaker of music system when it was playing or touched your throat while speaking? Why do you feel? You will feel a vibration. सही बात है. क्या आपने कभी अपने हाथ के पंजे को स्पीकर पे रखा है, म्यूज़िक सिस्टम के स्पीकर पे? तो आप क्या फील करते हो? नमस्ते. तो जब हम स्पीकर पे हाथ रखते हैं तो हमें एक वाइब्रेशन फील होता है. तो सबसे पहला टर्म वाइब्रेशन ही है. वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट अ सेंट्रल पोजीशन.
यहाँ अगर वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे बैक और फोर्थ मूवमेंट होता है। जब हम लोग स्पीकर को टच करते हैं तो देखिए एक बार हाथ ऊपर उठता है और एक बार नीचे उठता है, तो वही क्या है, वाइब्रेशन। तो साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ अ वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। द साउंड इज ए वाइब्रेशन दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग हार्ड। साउंड एक प्रकार का फिर क्या है, वाइब्रेशन ही है, जिसमें लोगों को सुनाई देता है। द ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज द लैरिंग्स। ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गन होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, लैरिंग्स ही क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, ये लैरिंग्स है, ये इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और यही साउंड प्रोड्यूस करता है। तो लैरिंग्स इज लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो लैरिंग्स जो है वो विंड पाइप के टॉप एंड पे पाया जाता है। व्हेन वी वांट टू स्पीक, एयर रशेज आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द विंड पाइप एंड टू द लैरिंग्स। एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स आर टू मेम्ब्रेन्स called vocal fold, commonly called vocal cords, which begins to vibrate because of the air rushing and in from below. अगर हम बात करें लैरिंग्स के टॉप में दो मेम्ब्रेन होती हैं। पहला है वोकल फोल्ड, जिसे हम लोग वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें वाइब्रेशन होता है। और ये वाइब्रेशन क्या होता है, ये एयर के रश के कारण आता है। दिस गिव्स आउट अ बेसिक साउंड लाइक wind passing through a pipe which has membrane with a narrow opening at the other end. यही हमें साउंड की बेसिक क्वालिटी देता है और ये हवा के द्वारा ही विंड पाइप से होते हुए बाहर की तरफ निकलता या कह लें दूसरे एंड पे पहुंचता। There are muscles in the larynx that lengthen and shorten and the vocal folds and also alter their tension to produce different pitches. तो लैरिंग्स में ढेर सारे मसल्स होते हैं जो लेंदन और शॉर्डन दोनों हो सकते हैं। वोकल फोल्ड जो होता है छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब आप उसे रबड़ बैंड की तरह खींच सकते हैं, जिससे साउंड की जो पिचेस है वो डिफरेंट आती है। द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड इज कॉल्ड ग्लॉटिस। वोकल फोल्ड के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। ग्लॉटिस क्या करता है, सो डिफरेंट साउंड कैन बी मेड बाय वेयरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ग्लॉटिस। साउंड की जो डिफरेंट पिचेस है वो ग्लॉटिस के द्वारा ही खुलता और बंद होता है। एंड ऑल्सो द वाइब्रेशन ऑफ वोकल फोल्ड, जिसकी वजह से वोकल फोल्ड वाइब्रेट करने लगता है। दिस इज नॉट ऑल। आफ्टर द बेसिक साउंड comes out of the vocal folds, we our use mouth, tongue, teeth, lips, nasal cavity to articulate the sound that make speech. सभी मैं तो नहीं कह सकते, साउंड के बेसिक साउंड जो है वो वोकल फोल्ड से ही आने के बाद ही होता है। जैसे जब हम लोग अपने माउथ का यूज़ करते हैं, टंग्स हो, टिथ हो, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं और जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं। सपोज़ करिए अगर आपके माउथ में दांत ही ना हो
टिथ ना हो या कह लें जीभ ही ना हो, तो क्या आप क्लियर साउंड निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। चाहे तो आप जीभ को पकड़ के आप देख सकते हैं, बोल नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, साउंड को बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ साउंड ट्रेवल, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। हैव यू एवर थ्रोन पेबल्स इन पूल्स ऑफ वाटर? द इम्पैक्ट ऑफ पेबल्स इन वाटर क्रिएट्स ripples of wave that spread in the pool. Vibration cause wave in the air. In the same way, we hear the sound when these waves reach our ears. To understand how this happen, let us take the example of a drum. आपने देखा होगा पेबल्स पूल्स में पाए जाते हैं, उनका इम्पैक्ट देखा होगा वाटर के साथ, वाटर वेव्स के साथ, उनसे वाटर वेव्स निकलती हैं। यही वाइब्रेशन का कारण भी है, क्योंकि एयर में वाइब्रेशन होता है। उसी प्रकार साउंड में भी हम लोग इसी वाइब्रेशन को अपने कानों तक सुनते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से, ड्रम का एग्जाम्पल लेते हैं। ड्रम को अगर आप देखिए यहाँ बजा रहा है ये प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो जब when a drum is struck, the membrane on the drum moves backward and forward. It means it vibrates. This cause of air molecules surrounding the drum to vibrate. If we imagine the air molecule to be like a small ball, a sound wave traveling through air alternatively pushes these basic close together and then pull them away from ईच अदर। तो जब हम क्या करते हैं, ड्रम को पीटते हैं, तो ड्रम के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो तेज़ी से बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे वाइब्रेट होता है। इसका कारण क्या है कि ड्रम के ऊपर मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच टकराव होती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यदि हम इमेजिन करें कि एयर मॉलिक्यूल क्या हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल बॉल लाइक हैं, तो साउंड में क्या होगा, ट्रैवलिंग करेगा एयर में, ठीक है। वो एयर मॉलिक्यूल को ढकेलेगा, ठीक है, और ढकेलने से जो दूसरे एयर मॉलिक्यूल हैं वो पास पास आएंगे, ठीक है, और कभी वे काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। द एरिया वेयर दे लाई टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। तो जब दो एयर मॉलिक्यूल एक साथ पाए जाएं तब वो कंप्रेशन कहलाता है, और जब जहाँ पे दो एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हों तो उसे रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए दो नाम दिए हुए हैं, यहाँ डायग्राम में भी दिखा रहा है ये, इसमें एयर मॉलिक्यूल पास पास देख थोड़ा दूरी पे दिख रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, इसमें पास पास। तो यही इसका डायग्रामेटिक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि साउंड में क्या होता है, प्रोपगेशन होता है, साउंड वेव पैदा होती हैं, ठीक है। कभी भी साउंड वेव जो होता है जब प्रोपगेट करता है तो उसके मॉलिक्यूल कभी भी एक पॉइंट पर नहीं रहते, बल्कि वे वाइब्रेट करते हैं, मतलब वो मीन पोजीशन पे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को चाहिए क्या, मीडियम, किस लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड वेव जो होते हैं उन्हें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर
गैस हो वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एयर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, जिसकी वजह से साउंड वाइब्रेट करता है, ठीक है। बिकॉज साउंड ट्रेवल बाई प्रोड्यूसिंग अ वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट एंड देयर आर वर्चुअली नो मॉलिक्यूल इन वैक्यूम। साउंड जो है वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि साउंड को चाहिए मीडियम। अगर साउंड वैक्यूम में आप प्रोड्यूस करेंगे तो साउंड वहाँ पे नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अब हम बात करेंगे हाउ आवर ईयर कैच साउंड। हमारा जो ईयर है वो साउंड कैसे पकड़ता है। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम अ सोर्स प्रोपगेट थ्रू द एयर एंड रीच आर ईयर्स। अगर हम लोग साउंड के वाइब्रेशन की बात करें तो साउंड जो है वो कैसे सोर्स से प्रोपगेट होता है एयर में, हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। तो लेट अस नाउ डिस्कस हाउ आवर ईयर्स एक्चुअली हियर दी साउंड वाइब्रेशन। And the ear can be broadly classified into three parts of the outer ear, middle ear और inner ear। तो ईयर में भी 3 पार्ट हो गए। आउटर ईयर की बात करें, द पार्ट ऑफ द आउटर ईयर दैट इज़ द विजिबल अस इज कॉल्ड पिन्ना। ईयर का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है जो कि दिखाई देता है हम लोगों को, वो पिन्ना कहलाता है। बड़े बड़े जो कान होते हैं उसमें मिल जाएगा आपको देखने को। पिन्ना जो है सबसे बाहरी वाला होता है। द पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट दैम टू द ईयर ट्यूब। पिन्ना के कारण ही वो क्या करता है, साउंड वेव को एक जगह कलेक्ट कर लेता है और ईयर ट्यूब में डायरेक्टली पहुंचाता है। दूसरी एंड पर ईयर ट्यूब के ईयर ड्रम लगा होता है, जिसे टिम्पैनम कहते हैं। ईयर ड्रम भी क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है जब साउंड वेव क्या करता है, ईयर ड्रम से टकराता है, और ये साउंड जो होता है वो मिडिल ईयर को भेज दिया जाता है। द मिडिल ईयर इज कैविटी विथ 3 इम्पोर्टेंस ईयर बोन्स। जो मिडिल ईयर है वो एक प्रकार का कैविटी है जिसमें 3 ईयर बोन्स पाए जाते हैं। These 3 bones are placed in such a way that they move when the eardrum vibrates and therefore transmit the vibration to the inner ear। तीनों जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से मूव करते हैं ईयर ड्रम में। नहीं, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ये जो तीनों बोन्स हैं वो इस प्रकार से मूव करते हैं जिससे वाइब्रेशन कहाँ पहुँच जाती है, इनर ईयर में चली जाती है। अब बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग। इनर ईयर जो है वो मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है, छोटी सी ओपनिंग होती है उसके थ्रू जुड़ा होता है। इनर ईयर इज़ फील्ड विथ अ फ्लूइड। इनर ईयर जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है। यही फ्लूइड जब वाइब्रेट करता है तो टाइनी हेयर्स जो होते हैं इनर ईयर में पाए जाते हैं। दीज हेयर्स ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यही हेयर क्या हो जाते हैं, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देते हैं, विच आर देन ट्रांसफर टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व्स। और बाद में
यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा कहाँ चल जाते हैं, ब्रेन में पहुँच जाते हैं। दिस इज़ हाउ वी हियर अ साउंड। इस प्रकार हम साउंड को सुनते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।